पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि वो कौन सा फीचर है जो आपके कीबोर्ड की शिफ्ट की को 5 बार प्रेस करने के बाद एक्टिव होता है। तो सबसे पहले 5 बार कीबोर्ड की शिफ्ट की को प्रेस करते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीप की साउंड हुई और यहाँ पर ऊपर एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है स्टिकी की। तो यहाँ पर एक मैसेज है कि डू यू वांट टू टर्न ऑन स्टिकी की। तो ये जो स्टिकी की हैं ये होती क्या हैं, ये असल में आपके कीबोर्ड की जो 4 की होती हैं, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और विंडोज़ जो लोगों की बनी रहती है, उन सभी कीज़ को स्टिकी कीज़ बोलते हैं। साथ में उनको मॉडिफायर की भी कहते हैं। अब ये जो फीचर है ये एक्टिवेट होने के बाद क्या काम करता है, इसके बाद आपको इन सभी कीज़ को एक कॉम्बिनेशन में अपने हाथ से नहीं दबाना पड़ता है। स्टिकी की एक्टिवेट होने के बाद में आप केवल एक बार की को किसी को प्रेस कर देंगे तो वो वहीं पे लॉक हो जाएगी और उसके बाद उसके साथ होने वाले जितने भी फंक्शंस होंगे, क्योंकि ये जो सारी की हैं ये मल्टीपल फंक्शंस पे काम करती है। कंट्रोल ए अलग से काम करता है, कंट्रोल वी अलग से काम करता है, कंट्रोल सी अलग से काम करता है। तो कंट्रोल के साथ में भी ढेर सारे फंक्शंस जुड़े हुए हैं, शिफ्ट की के साथ में भी ढेर सारे फंक्शंस जुड़े हैं। तो अब मैं बता दूं कि ये जो की है ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनको किसी इंजरी की वजह से कीबोर्ड चलाने में दिक्कत होती थी। तो ये एक फीचर है आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। जिन लोगों को परेशानी होती है कीबोर्ड की कई कीज़ को एक साथ प्रेस करने में, जो एक हाथ से आपके कीबोर्ड को हैंडल कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये जो की है वो बनाई गई थी। तो इसमें होता क्या है कि एक बार में ही आपके कीबोर्ड की जो मॉडिफायर की हैं जो मल्टीपल वर्क करती हैं वो लॉक हो जाती हैं और आप केवल एक उंगली से ही इन सभी कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि ये कैसे एक्टिव होती है और कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हम इसे यस कर देंगे और जैसे ही हम इसे यस करेंगे तो आप नीचे देखेंगे टास्क बार में यहाँ पर स्टिकी की का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पर आपको टोटल वही 4 कीज़ दिखाई दे रही होंगी। एक ऊपर बड़ा सा आइकन है, उसके नीचे 3 कीज़ और हैं। तो अब जैसे ही हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि शिफ्ट की का जो आइकन है वो ब्लैक हो जाएगा और 2 बार और प्रेस करने पर वो दोबारा से वाइट हो जाएगा। ब्लैक आइकन का मतलब ये है कि जो आपकी की है वो लॉक हो चुकी है और अब इसके साथ में जितने भी फंक्शंस आप प्रेस करेंगे वो वर्क करने लग जाएंगे। ये एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन कैसे कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है और अभी हम कंट्रोल ए बटन का इस्तेमाल करेंगे इस पैराग्राफ को टोटल सेलेक्ट करने के लिए। और स्टिकी की के यूज़ से हम इसे करेंगे तो एक ही उंगली से हम केवल कंट्रोल के बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कंट्रोल का बटन लॉक हो चुका है और हमें केवल अब ए दबाना है। तो आप देखेंगे ये जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है और केवल एक ही उंगली से ए प्रेस करने से ये जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो गया है। अब अगर हमें इसे कॉपी करना है तो एक बटन से हम कंट्रोल दबाएंगे और फिर सी को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये जो पैराग्राफ है ये कॉपी हो चुका है। फिर वही एक उंगली से आप दोबारा कंट्रोल दबाएंगे, फिर वी को प्रेस कर देंगे तो ये जो पैराग्राफ है वो पेस्ट हो जाएगा। तो इससे और बेहतर एक और फंक्शन बताता हूँ। आप अपने कंप्यूटर में जिसे हमेशा इस्तेमाल करते होंगे ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट। अब ये जो बटन है ये बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम स्टिकी की के इस्तेमाल से केवल एक उंगली से हम तीनों बटनों को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे गौर कीजिएगा हमने कंट्रोल दबाया उसके बाद ऑल्ट दबाया तो यहाँ पर ये जो दोनों कीज़ हैं वो ब्लैक हो गई। उसके बाद जब हम डिलीट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टास्क मैनेजर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो गया। तो इस तरीके से स्टिकी की काम करती है। अब इसके कुछ परेशानियाँ भी हैं। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो वहाँ पर शिफ्ट की का बहुत इस्तेमाल होता है और जो लोग ज़्यादा शिफ्ट की दबाते हैं तो बार बार जो स्टिकी की है वो एक्टिव हो जाती है। अब इससे कैसे बचना है, देखिए अगर आपने स्टिकी की का फंक्शन अनेबल कर रखा है तो आप इसे डिसेबल कैसे कर सकते हैं। तो आप कोई भी 2 स्टिकी कीज़ को एक साथ प्रेस कर दीजिए जैसे शिफ्ट और कंट्रोल, तो ये जो स्टिकी की फीचर है ये डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने 2 कीज़ एक साथ प्रेस की और ये फंक्शन डिसेबल हो गया। अब क्योंकि ये दोबारा से शिफ्ट की प्रेस करने के बाद अनेबल हो जाएगा और उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत करता है जो लोग गेमिंग करते हैं और शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे परमानेंटली डिसेबल करने का भी एक तरीका है। तो इसके लिए जाना होगा आपको अपने विंडोज़ के कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पर हम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर का, इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको जाना होगा मेक द कीबोर्ड ईजियर टू यूज़ में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टिकी कीज़ का। अब सेटअप स्टिकी कीज़ में जाना है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन स्टिकी कीज़ व्हेन शिफ्ट प्रेस्ड 5 टाइम। इसको यहाँ से टिक हटा दीजिए। उसके बाद जब आप शिफ्ट की को 5 टाइम प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन अनेबल नहीं होगा, यहाँ आपको अंदर से ही आगे करना पड़ेगा और इसको यहाँ से अप्लाई और ओके कर दीजिए। बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसी तरीके की और भी कीज़ लाने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएंगी।